उत्तर प्रदेश के गांव देहात में हजारों लाखों की तादाद में ऐसे अब पंजीकृत डॉक्टर हैं जिनके सहारे यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था चलती है। सरकार इन डॉक्टरों को झोला छाप कहती है और अब उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए तैयार है। उनको रोका जा रहा है प्रैक्टिस करने से और लगातार अभियान चल रहा है। उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आज मेरठ में बड़ी तादाद में जो ऐसे अपंजीकृत डॉक्टर हैं वो जुटे हैं और उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि उनको प्रैक्टिस करने दिया जाए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं हैं सरकारी, उनका कितना बुरा हाल है ये सब जानते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अभी अभी डीएम को ज्ञापन देकर आए हैं। आपका भाई साहब नाम क्या है, पहले तो ये जानना चाहूँगा। मनोज गोयल है। गोयल साहब, ये बताइए कि ये जो समस्या है, ये क्या समस्या है जो नई पैदा हुई है और सरकार उसको किस तरीके से हैंडल कर रही है? सर, ये जो समस्या हुई है, हम लोग सब 20-25 साल पुराने प्रैक्टिशनर हैं जो क्षेत्र में बैठते हैं, पूरे देहात में बैठते हैं, जो 20 से 30 रुपये में दवाई देते हैं। पैसे हैं तो देते हैं, नहीं हैं तो देते हैं। कोरोना काल में जब ये MD MS सब अपने घरों में बैठे थे तो इन्हीं लोगों ने गाँव की जनता की सेवा की थी। पैसे आते हैं नहीं आते हैं वो अलग मुद्दा है। अब बड़े लार्ज स्केल पर छापे मारे जा रहे हैं और कुछ फर्जी लोग भी हमें मालूम हुआ है कि इसमें शामिल हुए हैं। CMO साहब से मालूम है उनका, हम छापे मार रहे हैं जो हमारा काम है, लेकिन इतनी टीमें हमारी नहीं जा रही हैं जितनी टीमें जा रही हैं। उनका साफ कहना था कि कुछ फर्जी टीमें जा रही हैं, आप उन्हें पकड़वाइए, जो क्षेत्र में जा रही हैं और जनता से उगाही कर रही हैं। छापे मारने के बाद क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की जा रही है? अभी तो या तो साठ-आठ करके पैसे लेके छोड़ रहे हैं या नोटिस भेज रहे हैं। अभी जितने लोग यहाँ पर हैं, इन्होंने सरकार के समर्थन में आके अपनी क्लिनिक स्वतः ही बंद कर दी हैं। ये सरकार से डिमांड इनकी ये है कि आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र में MBBS की व्यवस्था कराएं, जो दिन रात वहाँ उपलब्ध रहे, जनता परेशान ना हो। और जो हम लोग इतने लंबे समय से सेवा करते आ रहे हैं, हमारे सामने भरण पोषण की भी समस्या आई है, उसका भी कुछ समाधान सोचे। हम लोग सिर्फ इलाज करते हैं, नज़ला खांसी बुखार की दवाई देते हैं। कभी भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी डॉक्टर के यहाँ पर कोई मौत हुई हो। हम लोग छोटी मोटी बीमारी का इलाज करके अपने परिवार का और समाज का पालन पोषण करते हैं। तो हमारा सरकार से कहना यह है कि हम लोग उनके समर्थन में हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था कराइए, जो लोग और बैठे हैं उन्हें उठवाइए, पूरी तरह साफ करिए। हम समाज सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि जो ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी नाम से वायरल हो रहा है, शायद ये सरकार को बदनाम करने की भी ये किसी साजिश हो कि सरकार कभी भी ऐसे एक्शन नहीं ले सकती जिससे आम जनता परेशान हो। अच्छा, आपने कहा अभी अपनी बातचीत में कि ऐसा भी हो रहा है कि आप लोगों से उगाही की जा रही है, पैसा लेकर साठ-गांठ करके छोड़ा जा रहा है। और ऐसा एक जो ऑडियो है वो 2-3 दिन पहले वायरल हुआ था, हमने भी उसको अपनी टीवी पर दिखाया कि किस तरीके से 50-50 हज़ार रुपये तक लिए जा रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे ठगे गए हैं और उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? सर देखिए, जो हमारी ये समिति है, जो इसमें सब सदस्य आए हुए हैं, हजारों लोग, इनमें से कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसके पास वो टीम पहुंची है। लेकिन टीम पहुंच रही है, ये सजग थे, इन्होंने अपनी क्लिनिक बंद कर दी। फिर पूरी समिति ने निर्णय लिया कि हम CMO साहब को स्वतः ही चाबी सौंप देते हैं, ये उगाही वाला सिस्टम बंद हो और हम स्वतः ही चाबी सौंप देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप भी इसी समिति में हैं कि सरकार ने कुछ दिन पहले एक ऐसा मन बनाया था कि जो अपंजीकृत डॉक्टर हैं जो 20-20, 30-30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, चूँकि उनको अब रिमूव नहीं किया जा सकता, वो सिस्टम के हिस्सा हैं और वो जहाँ भी गांव देहात में रहेंगे लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन सरकार उनको ऑथेंटिक नहीं मानती, तो इसलिए उनको ट्रेनिंग कराने का एक जो प्लान था वो सरकार ने एक समय इंडिकेट किया था। उसको लेकर अभी तक क्या डेवलपमेंट हो पाया? देखिए, ऐसा अभी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाई है और हमारी डिमांड ये भी है कि जैसा गवर्नमेंट ने हमें बताया था कि हम इस तरीके से करेंगे, तो हमारी तो ये मांग है कि जो लोग 15 साल या 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट अथॉरिटी दे, सिखाए और फिर गांव में व्यवस्था कराए। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, जो सेंटर के कोर्सेज हैं, छोटे डिप्लोमे जैसे CMS EDA, CCH है, PGDM में है, ये जो कोर्सेज है ये सेंटर से ही होते हैं। तो जो लोग जो प्रैक्टिस लोकल लोग कर रहे हैं, तो जो CMS ED है सेंटर करा रहा है, तो उनको अथॉरिटी देने में क्या ही हर्जा है, उनको बिठाएं और सिर्फ इतना ही ये काम करते हैं कि फर्स्ट एड करते हैं कि कोई चोट लगा हुआ है, या पट्टी कर दिया, रेफ़र कर दिया आगे के लिए,
या बुखार हुआ तो पैरासीटामोल दी, आगे रेफ़र कर दिया। ये काम ये करते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, ड्रिप लगाने का काम नहीं करते हैं, अदर ऐसा कोई काम नहीं करते कि बड़े केसेस पकड़ लिए या फिर ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं ये लोग जो इनकी छवि खराब हो, बल्कि ये कि रेफ़र ये लोग एकदम ही कर देते हैं और नज़ला, खांसी, बुखार कम पैसों में 10-20 रुपए लेकर के उनको रेफ़र कर देते अच्छा, हैं। ये बताइए कि अगर हम ज़मीनी तौर पर बात करें तो ये जो हज़ारों लोग हैं एक ज़िले में जो अपंजीकृत डॉक्टर हैं, इनके ऊपर कितना बड़ा भार है उस जनता का जो बीमार है, जिसको महंगा निजी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, जिनको सरकारी सेवाओं के फ़ायदे नहीं मिलते। देखिए 70% हमारी जनता ऐसी है जो गांव और देहात में रहती है। अब उनके ही ऊपर ये लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, इनको उठाया गया और उठाने के बाद हमारी मांग पूर्ण रूप से ये है कि हम चाबी सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर गांव में एक एमबीबीएस हो और दिन रात वो सेवा करें और फीस लें अपनी 20-30 रुपए लेके। चूँकि देखिए जो 70% यहाँ की पॉपुलेशन है, आप कह रहे हैं कि 20-30 रुपए फीस लेकर सेवा करें, और हम देख रहे हैं कि कल से ही यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है केवल इसी मुद्दे पर कि किस तरीके से निजी एमबीबीएस डॉक्टर पैसा लूटते हैं लोगों से। देखिए वो बात हम रख रहे हैं कि एक एमबीबीएस 500 रुपये कम से कम 1000 रुपये ले रहा है, तो हमारी मांग ये है कि 20-30 रुपये में वो उपचार करें। इसलिए चूँकि यहाँ की जो 70% पॉपुलेशन है वो 400 रुपये या 500 रुपये कमाती है और उसके 4 बच्चे भी हैं, वो स्कूल की फ़ीस कब दे, उनका लालन पालन कब करे, कैसे करे? 1000 रुपये एमबीबीएस को देगा, क्या वो ब्याज पे पैसे लाएगा? तो हमारी मांग ये भी है कि इनका जो स्तर है 1000 या 700 या 800 रुपये ले रहे हैं, वो कम पैसों में इलाज करें। और फिर हम तो ये तैयार हैं, अगर गवर्नमेंट हमसे नाराज़ है तो हम कहते हैं कि हमें कोई कोर्सेज़ दे दीजिए छोटा मोटा, हम उसको कर लेंगे और फिर फर्स्ट एड के लिए हम तैयार भी हैं बैठने के लिए। पैरा मेडिकल स्टाफ का काम कर लें। जी बिल्कुल कर लेंगे, चूँकि हमारी 20-25 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई बहुत से हमारे ऐसे भी सहपाठी हैं जो 40-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो अब कहाँ जाएं, अपने बच्चों को कहाँ से लालन पालन करेंगे अगर उनको उठाया गया तो। अच्छा, आप भी प्रैक्टिस करते हैं? जी सर, तो कहाँ पे प्रैक्टिस आप करते हैं? परतापुर क्षेत्र में करते हैं। अच्छा, तो अब किस तरह की जो दिक्कतें हैं ज़मीनी तौर पर देखने को मिल रही हैं? आपका क्लिनिक बंद कराया गया या छापा मारा गया? नहीं, अभी तक तो क्लिनिक नहीं बंद कराया गया हमारा, लेकिन हमारी जो समिति है, ये सब लोग हैं हमारे बड़े, इनके कहने से हमने ये पूरी टीम बनी है और इनके कहने से ये धरना प्रदर्शन किया है और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, सीएमओ साहब को ज्ञापन सौंपा है। ये सब पूरी एक टीम वर्क है, ये अकेले बंदे का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो ये जैसे हमारी टीम इसके हमारे लिए, हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे जो ये बड़े डॉक्टर हैं सारे हमारे पुराने, जैसे भी ये कहेंगे आगे को वैसे ही रणनीति बनेगी, वैसे ही काम होगा। अगर ये कहेंगे 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो 2 दिन के लिए, और अगर ये कहेंगे 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए तो 1 महीने के लिए, हम इनके साथ हैं। आपका क्या नाम है? आप कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? मैं कंकरखेड़ा नंगला ताशी में करता हूँ। मेरा नाम उस्मान सैफ़ी है। मेरा ये चीज़ कहना है, जो भी छोटे डॉक्टर हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसा भी है किसान लोगों के पास पैसा नहीं होता, कहते हैं चेरी कटेगी भैया 6 महीने बाद ले लेना, गेहूँ ले लेना, इसके बदले में गुड़ ले लेना। तो हमारे किसान भाइयों के पास भी पैसे नहीं होते हैं, वो लोग भी 6 महीने के बाद, साल भर के बाद हिसाब करते हैं। उधार में इलाज कर देते हैं? उधार में इलाज होता है, वो भी नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। और जो हम ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं, अगर ये लोग, हम लोग बंद हो गए, हमारी तो समस्या है ही। जो गांव के लोग हैं जिनके पास 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हमारा जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, बाइकें नहीं है, तो वो लोग जो रात में कहाँ जाएंगे? हम लोगों के पास ही आकर उठाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ज़रा घर तक चलना, अम्मा बीमार है, दवाई दे दो। वो भी पैसे दिए ना भी दिए। तो सर ये बहुत बड़ी समस्या है कि इन सब लोगों को जो है काम करने की परमिशन दी जाए। ये सब छोटे लोग मल्लम पट्टी करके काम कर रहे हैं। गांव किसानों के पास भी पैसे नहीं होते, कभी होते हैं कभी नहीं होते। आप किसी से भी पूछ लिए, कहते हैं कि भैया अभी पैसे नहीं, बाद में ले लेना। उधार भी ये लोग सेवा कर देते हैं। शहर में जाने के लिए डॉक्टरों के पास जो पैसे होते हैं, वो सब लोगों के पास इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि भाई 1500 फीस देंगे, टेस्ट देंगे, कराएंगे।
अगर कोई जाना चाहे तो उसके लिए भी कोई नहीं, हम लोग भी अगर कोई ज़्यादा सीरियस बीमारी है या जाते हैं तो हम लोग भी शहर के लिए एडवाइस कर देते हैं कि आप चले जाओ। हम लोग तो सिर्फ मल्लम पट्टी छोटा मोटा इलाज करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमारी दवाइयों से किसी की जान जा रही है या किसी का नुकसान हो रहा है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को काम करने की अनुमति दी जाए और छोटे लेवल पे, और हमारा सपोर्ट करें। हमें जो पीड़ित हो रहे हैं इन लोगों को पीड़ित ना किया जाए। मानवता का ये पेशा है और ये उस्मान सैफी हैं। आपका नाम चाचा क्या है? मेरा नाम अरविंद शर्मा है। शर्मा जी, आप दोनों साथ साथ खड़े हुए हैं, मानवता के लिए काम करते हैं। अब जो